स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले भगवाधारी योगी बाबा ने कुछ ऐसा कहा, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का सांस लेना मुश्किल हो गया। क्या योगी बाबा अपने जीते जी पाकिस्तान को मिटा कर रख देंगे या फिर भारत में उसका विलय कर देंगे? इन्हीं सवालों ने पाकिस्तान का सुख चैन हिला रखा है। पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इन दिनों इनकी नींद उड़ी हुई है। इस बात का डर सता रहा है कि पाकिस्तान को मिटाकर ही योगी भारत के तख्त पर बैठेंगे, और अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेहतर अशोका जी की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होगी, जिसमें उन्होंने योगी के हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री बनने की बात कही थी। इस पूरे मामले की ABC समझने के लिए 2 मिनट 30 सेकंड का योगी बाबा का ये पूरा वीडियो सुनिए, जिसमें वो खुद अपने मुंह से पाकिस्तान को मिटाने की बात कह रहे हैं। लेकिन क्यों, देखिए। मैं आप सबसे भी कहने के लिए आया हूं कि जो दृश्य 1947 में हुआ था, वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। ये लगातार बांटो राज करो की उस राजनीति के तहत ये लोग देश के अंदर कार्य करते रहे। अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की। ये वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के ही, ब्रिटिशर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को उस रूप में संचालन करना शुरू किया जैसे ब्रिटिशर इस देश के अंदर कर रहे थे। और आज उसी का दुष्परिणाम यह देश लगातार चुकाया है, अखंड हिंदुस्तान चुकाया है। लेकिन हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले उद्घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की, और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। धर्म के नाम पर विभाजित हुआ पाकिस्तान, जहां 30% हिंदुओं की संख्या आज 8% रह गई। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, जहां के 22% हिंदू आज के डेट में 7% रह गए। भारत को तोड़कर भारत के पड़ोसी मुल्कों की नींव रखी गई, और आज उनके भयावह हालात किसी से छिपे नहीं हैं। भारत के बाहर हिंदुओं के साथ होने वाली मारकाट आपके सामने है। चुन चुनकर हिंदुओं को मारा गया, और जिसका समाधान योगी बाबा हिंदुओं की एकजुटता को बता रहे हैं। क्या जाति में बटे हिंदुओं को योगी बाबा एक कर पाएंगे, और क्या पाकिस्तान का निपटारा करके ही हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री बनेंगे? इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने पर श्री संत बेहतर अशोका जी कितनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी पहले ही कर चुके हैं, सुनिए। देखिए, योगी आदित्यनाथ जब पिछली बार अद्भुत शक्ति उनके साथ है। हाँ, योगी आदित्यनाथ जब पिछली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो उस टाइम पे मैंने आपको ये भविष्यवाणी की थी कि कोई भी व्यक्ति उनकी कुंडली को देख के ये भविष्यवाणी कर ही नहीं सकता कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, याद आपको? जी। लेकिन वो मुख्यमंत्री बने। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ
एक अद्वितीय शक्ति भी काम कर रही है, जो अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री के साथ नहीं काम की। वो थी नो नाथ और 84 सिद्धों की ताकत। जी। उसके कारण एंड पॉइंट पे ही बिकेम द सीएम। जबकि सीएम के लिए आपके मनोज सिन्हा जी जो हैं मंदिरों में आशीर्वाद ले रहे थे। नहीं, तमाम लोग थे, केशव प्रसाद मौर्य भी इससे लेकर तमाम दिग्गजों के नाम शामिल थे लिस्ट में। एंड 12th आवर पे जो है आके योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनके पीछे जो ताकत थी, जो आपने बोला कि इन्होंने जो है गुंडा राज को ख़त्म किया। बिल्कुल। गुंडा राज को ख़त्म करने के लिए भी एक अद्वितीय दैविक शक्ति चाहिए। अदरवाइज जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो भी नेता है, वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से तो डरता है। लेकिन जो योगी होता है सॉरी, जो योगी होता है या जो सन्यासी होता है, उसको मौत का डर नहीं होता। जी। उसको ये डर होता है कि उसके हाथ से कोई भी काम गलत ना हो। तो उस चीज़ को मद्देनजर रख के उन्होंने उत्तर प्रदेश में से गंदगी जो है ऑलमोस्ट साफ कर दी। ऑलमोस्ट साफ कर दी। बड़े बड़े दिग्गज जो किसी टाइम के अपने आप को जो है महारथी गुंडागर्दी में समझते थे, वो आज या तो जेल में हैं जी। या उत्तर प्रदेश से बाहर हैं या फिर एनकाउंटर में जी। जा चुके हैं। देखिए, इनकी कुंडली जो है उसमें प्रधानमंत्री का योग प्रबल योग है जी। और मुख्यमंत्री का कार्यकाल इनका जो है ये यूपी में अगले 5 साल तो मुख्यमंत्री है ही, जी। लेकिन उससे अगले 3 साल भी मुख्यमंत्री रहेंगे। उसके बाद कुछ ऐसा चेंज होगा जिसके कारण इनको केंद्र में आके कमान संभालनी पड़ेगी, जिसकी भविष्यवाणी मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। और मैंने ये भी भविष्यवाणी 2014 में कर दी थी कि माननीय मोदी जी जो हैं 2029 तक 2030 तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। जी। प्रधानमंत्री पद के लिए मैं 2014 में ही भविष्यवाणी कर चुका हूँ कि आने वाले 15 साल तक देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे और 2030 में वो स्वेच्छा से हैंड ओवर करेंगे। जी। और मैंने ये भी भविष्यवाणी की है कि हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो देश के बहुत कीमती रत्नों में से एक हैं, जिसको मोदी जी अपने हाथों से डेवलप कर रहे हैं।